प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि हमने कल रात की प्रार्थना में देखा कि एक यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के चेले ने लालच में आकर के 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया। वहीं हम दूसरी ओर एक ऐसी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसने अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पर लुटा दिया। अब दो लोग हैं, एक ने लालच किया, पैसों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और दूसरी एक स्त्री ने ऐसा काम किया कि अपना सब कुछ उसने यीशु को दे दिया। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 6 और 7 पद। यहां पर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जब यीशु बतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था। किसके घर में था? कोढ़ी के घर में। उसका नाम ही शमौन कोढ़ी लिखा है उसके विषय में। हालांकि वो ठीक हो गया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु, धार्मिक व्यक्ति कभी कोढ़ी लोगों के घर में नहीं जाते थे। और यीशु मसीह कोढ़ी लोगों के घर में गए हैं और वहां भोजन करने बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं कोढ़ी के साथ में। इतना प्रेम प्रभु यीशु मसीह करते हैं लोगों से। उनके लिए हर एक व्यक्ति बहुमूल्य है, चाहे वो ऊंचा है चाहे वो नीचा है, कोई भी है समाज की दृष्टि में। उसके लिए सब उसकी संतान है। समाज में हो सकता है कोई व्यक्ति रिजेक्टेड हो, लेकिन प्रभु के लिए उसका संतान है, उसका बेटी और बेटा है। हमारे समाज में कई बार लोगों को तुच्छ समझा जाता है, कई बार लोगों को समाज से अलग कर दिया जाता है, उन्हें नीचा समझा जाता है। लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो हर एक व्यक्ति को अपनी संतान समझता है। उसकी दृष्टि में ऊंच नीच नहीं है। और मैं आपसे कहूंगा, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, यीशु को फॉलो कर रहे हैं, उसके चेले हैं, तो आपके अंदर भी ये ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। आपके लिए भी सब मसीह आपके भाई बहन हैं, सब मसीह आपका परिवार हैं। तो ये ऊंच नीच की भावना आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब मसीह लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यीशु के अंदर ऐसी भावना नहीं थी। उन्होंने कभी भी इस बात को प्रमोट नहीं किया, बल्कि इस बात का उन्होंने खंडन किया। जब शास्त्री फरीसियों ने कहा कि तो पापियों के साथ में उठता बैठता है, यीशु मसीह ने खंडन किया उनकी बात का। नहीं, यीशु मसीह गए, से लोगों के साथ में गए, उनके साथ में बैठे, उनके साथ में पानी पिया, उनके साथ में भोजन किया। जिन लोगों का यहूदियों से कोई तालमेल नहीं था, उनसे बात भी नहीं करते थे, उनके घर तो बहुत दूर की बात, उनके नगर से होकर भी यहूदी नहीं जाया करते थे, वहां यीशु मसीह गए, उनके साथ में रहे, उनके साथ में भोजन किया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो ऊंच नीच वाली भावनाएं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए सब उसकी संतान है। लड़की और लड़का भी यीशु मसीह की डिक्शनरी में ऊंच नीच नहीं है। पर लड़का ऊपर लड़की नीचे, ऐसा ऊंच नीच नहीं है, वो कम है वो ज्यादा है, नहीं, दोनों उसकी संतान हैं। उसकी दृष्टि में दोनों एक समान हैं। तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जब शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में, लिखा है, बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। एक स्त्री आई और उसके पास संगमरमर का एक बर्तन है और उसमें इत्र है। वो भी कैसा इत्र? बहुमूल्य इत्र। मैं यूं कहूंगा कि जो कुछ उस स्त्री ने कमाया था, जो कुछ उसके पास था, यदि मैं इस प्रकार से सोचने लगा कि उसने जो कुछ उसके पास था, कमाई, पैसा, धन दौलत, जो कुछ था, उसने वो सब से एक बहुमूल्य इत्र खरीदा। उन सब से उसने वो बहुमूल्य इत्र खरीदा और उस इत्र को लेकर वो यीशु के पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। सारा वो बहुमूल्य इत्र उसके सिर पर, यीशु मसीह के बालों पर, यीशु मसीह के सिर पर उड़ेल दिया पूरा इत्र। यहां पर इस स्त्री ने क्या किया? इसने अपना बेस्ट दिया,
बेस्ट, इसने सबसे अच्छी वर्शिप आराधना की प्रभु की। इसने अपनी जो मैं यूं कहूंगा जो सोना चांदी इसके पास रहा होगा, जो धन दौलत रही होगी, उसे बेचकर इसने वो बहुमूल्य इत्र खरीदा और तब इसने यीशु मसीह के ऊपर उसे उड़ेल दिया। वहीं दूसरी ओर हम यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं, जो यहूदा यीशु मसीह के साथ में रहा। उसने मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को बेच दिया, पकड़वा दिया। और वहां यह स्त्री जो पहली बार यीशु से मिल रही है, कभी यीशु के साथ में नहीं रही है, यीशु से कभी इसकी मुलाकात नहीं हुई, उसकी शिक्षाओं को शायद ही इसने कभी सुना हो, वो स्त्री अपना सब कुछ बेच करके वो बहुमूल्य इत्र खरीदती है और यीशु के ऊपर उड़ेल देती है। कितना डिफरेंस है लोगों दोनों में। एक लालची है और दूसरे ने अपने जीवन में सबसे पहले, सबसे ऊपर यीशु को रखा है। इस स्त्री ने सबसे ऊपर अपने जीवन में यीशु को स्थान दिया, अपनी धन दौलत को नहीं। यहां तक कि यीशु के चेले, जो बाकी चेले थे, वो कहने लगे, शायद उनमें से यहूदा ही सबसे पहले बोला होगा, ये तो बहुमूल्य इत्र था, इसे क्यों बर्बाद कर दिया गया? इसे बेचकर हम कंगालों में बांट सकते थे, इसका बहुत कुछ हो सकता था, इसने इसे बर्बाद कर दिया यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल कर। सोचो कितना बहुमूल्य था वो, कि उसे देखकर बाकी लोग कहने लगे कि ये इसने गलत कर दिया, इतना बहुमूल्य इत्र इसने यीशु के ऊपर उड़ेल दिया। सपोज आपके पास एक हीरा है, बहुत कीमती, मोती है बहुत कीमती, और आप उसे लेकर आए और आपने यीशु को वो दे दिया, तो बाकी लोग क्या कहेंगे? बाकी लोग कहेंगे कि इनका दिमाग खराब हो गया है, इतना महंगा, इतना कीमती हीरा और मोती इन्होंने यीशु को दे दिया। वो हैरान होंगे, हैरानी से आपकी ओर देखेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपने वो किया है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। सच्ची आराधना और यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान, हीरा मोती नहीं, धन दौलत नहीं, सोना चांदी नहीं, बल्कि यीशु सबसे ऊपर आपने रखा। इस स्त्री ने सबसे ऊपर अपने जीवन में यीशु को रखा। यहूदा ने सबसे ऊपर अपने जीवन में पैसे को रखा, सोना चांदी को रखा। दोनों में अंतर है। यीशु मसीह ने इस स्त्री के लिए कहा कि जब तक इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा इस संसार में, तब तक इस स्त्री की चर्चा, इस स्त्री के इस काम की चर्चा की जाएगी। और आज तक हम उसके कामों की चर्चा पढ़ रहे हैं। आशीर्वाद दिया यीशु मसीह ने उसे, आशीष दी यीशु ने उसे, और यीशु ने उसे उसी समय शिरोमणि ठहरा दिया, ऊंचा ठहरा दिया। सब चेलों की दृष्टि में आज तक हम भी जिसे पढ़ रहे हैं, तो मैं भी कह रहा हूं कि उसने सबसे ऊपर यीशु को अपने जीवन में स्थान दिया। अपने आप को नहीं, अपनी इच्छाओं को नहीं, सोना चांदी धन दौलत से संसार की चीजों को नहीं, उसने यीशु को सबसे उत्तम, सबसे ऊपर अपने जीवन में रखा। वहीं दूसरी ओर यहूदा ने पैसे को रखा। यदि आप प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में उसके कामों को देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप उसके राज्य में हो, उसके किंगडम में हो, तो आपको अपने जीवन में इस स्त्री की तरह यीशु को सबसे ऊपर रखना है। सबसे पहला स्थान यीशु, उसके बाद बाकी चीजें। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक सच्ची आराधना इस स्त्री की तरह आपको और मुझे, हम सबको करना है, और इस स्त्री की तरह आपको और मुझे इस संसार में सबसे पहले अपने जीवन में यीशु को रखना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं पीकी मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी विनती और प्रार्थना सुनी। मैंने उनको, आप जिस टाइम वहाँ पर आए थे, मेरी पहली गवाही ये है कि मैं जब पहली बार आई थी 27 मार्च को, आपका दिल्ली में जो हुआ था चर्च में, मैं वहाँ आई थी, और मैं उस टाइम बहुत, मेरे को कमर में इतना दर्द था कि मैं नहीं सहन कर रही थी। जब मैं इधर आई, प्रार्थना सुनी आपकी, आपने मेरे लिए प्रार्थना करी, और मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और
दूसरी मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पीके मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि जिस टाइम मैंने आपसे प्रार्थना करी थी, प्रार्थना करवाई थी मैंने आपसे, तो उस टाइम मेरे घर में बहुत मतलब दोनों भाइयों में बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी। तो आपसे मैंने प्रार्थना कराई तो उसी टाइम वो लोग शांत हो गए और छोटा बेटा मेरा घर चला गया और अभी दोनों शांत हैं। मैं इसके लिए भी आपको और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पीके मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। और एक गवाही और है मेरी, तीसरी गवाही ये है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द था और जब मैं आपकी सुबह शाम प्रार्थना सुनती हूँ, सुबह शाम मैं आपकी प्रार्थना सुनती हूँ, जब आपने प्रार्थना करी कि जिसके जहाँ कहीं भी दर्द हो वो अपना हाथ उस पर रखे, तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द था और मैंने घुटनों पर अपना हाथ रखा और मेरे घुटनों का दर्द उसी टाइम ठीक हो गया। इसके लिए मैं पीके मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं पीके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री को वो और भी आगे बढ़ाए। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ी पिता। प्यारे प्रभु, तूने रात भर संभाला और ये नया दिन दिया प्रभु कि इस नए दिन में परमेश्वर हम तेरी जय जयकार कर सके, तुझे तारीफ दे सके और एक अच्छा फेलोशिप परमेश्वर प्रभु हम तेरे साथ कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस फेलोशिप का हिस्सा छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति बना है प्रभु। देश विदेशों से प्रभु तेरे ये लोग जो तुझसे प्यार करते हैं प्रभु, इस संगति का हिस्सा बने हैं प्रभु। इस संगति का जब वो हिस्सा बने हैं प्रभु, तो आप उन्हें, उनके परिवार और उनके बच्चों को नामो नाम आशीष दे पिता। और प्रार्थना करते कि आज के पूरे दिन भर में प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु तेरी सुरक्षा को मांगते हैं। तेरा वचन कहते कि मैं आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा। जब तेरे लोग घर से बाहर निकलते किसी भी काम को करने के लिए मेरे प्रभु जी, जब वो अपने स्कूल कॉलेजेस ड्यूटीज के लिए निकलते हैं प्रभु, हर एक जन के साथ प्रभु तेरा होली एंजल परमेश्वर पिता उनकी हिफाजत करे परमेश्वर पिता। तेरी डिवाइन प्रोटेक्शन प्रभु तेरे लोगों के साथ में हो पिता। हर एक नुकसान, खतरे, मुसीबतों से, गलत दृष्टि से, गलत बातों से परमेश्वर आप आपके लोगों को, उनके बच्चों को, परिवार के हर एक सदस्य को सुरक्षित रखे पिता। हर एक को पिता आप दीर्घ आयु से तृप्त करे पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, आज प्रभु जिस काम पर प्रभु तेरे लोग अपने हाथों को लगाएं वो यीशु के नाम में सफल हो। हर एक असफलता, हर एक कमी, हर एक रुकावट यीशु के नाम से हम इनके मार्ग से दूर करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि आज का दिन प्रभु तेरे लोग पिता तेरी अगुवाई में होकर, तेरी पवित्रताई में होकर, तेरे अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को पिता परमेश्वर चलाने पाए प्रभु, ताकि जो स्वर्ग में परमेश्वर, जब तू स्वर्ग से परमेश्वर अपने लोगों को देखे तो प्रभु तू प्रसन्न होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। हर एक पाप से, हर एक गलती से, हर एक फ्रॉड से, हर एक स्कैम से, हर एक धोखाधड़ी से परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों को, उनके बच्चों को, परिवार के हर एक सदस्य को बचाएं। हर एक जाल से, हर एक ट्रैप से, हर एक फंसाने वाली परीक्षा से परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों को बचाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के खूबसूरत वचन के लिए, जो खूबसूरत वचन तूने आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को दिया है प्रभु। तेरा वचन हमसे बातचीत करता है, तेरा वचन हमें ढाढ़स बंधाता है, तेरा वचन प्रभु हमारे जीवनों में टेस्टमनी को क्रिएट करता है प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब बड़े ध्यान से प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन आपके लोगों के जीवन में इफेक्ट को डाले पिता। तेरे लोगों के जीवन को पिता वो प्रभु अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता बड़े ही आशीषित करने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु हमने देखा परमेश्वर पिता कि उस स्त्री ने परमेश्वर प्रभु जी अपना सब कुछ यीशु को दे दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु कि आज पिता परमेश्वर जो कुछ भी तूने हमें दिया है प्रभु, ये लाइफ परमेश्वर पिता, वो उद्धार परमेश्वर प्रभु, जो कुछ भी प्रीशियस प्रभु, जो कुछ भी बहुमूल्य तूने हमारे जीवनों में हमें दिया है प्रभु, हम उसे प्रभु तुझे देने पाए प्रभु, उससे परमेश्वर तेरी महिमा करने पाए, उसे देकर प्रभु तेरी वर्शिप करने पाए। जिस प्रकार प्रभु जी वो इत्र लेकर प्रभु जो उसने तुझ पर उंडेला प्रभु जी, उसने प्रभु तेरी एक प्रभु जी एक बहुत ही ऊंचे लेवल की वर्शिप प्रभु उसने की पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे ही प्रभु बहुत कुछ है प्रभु जो तूने अपने लोगों को दिया है, हर एक को दिया है परमेश्वर, हर एक जन प्रभु जी पिता इसी स्त्री के तरह प्रभु एक
एक अच्छा परमेश्वर वर्शिप तुझे देकर प्रभु अपने जीवन से तुझे महिमा दे सके पिता। यहूदा ने परमेश्वर पिता लालच में आकर अपना सब कुछ खोया, परंतु इस स्त्री ने अपना सब कुछ देकर प्रभु तुझे पाया परमेश्वर पिता, आदर सम्मान। और प्रभु अभी तक परमेश्वर प्रभु हम वचन में उसकी चर्चाओं को सुनते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो कुछ भी तूने उन्हें दिया है प्रभु पिता, उसे तुझे देकर प्रभु जी उससे तेरी वर्शिप करके प्रभु पिता ये अपने जीवनों में आशीषों को, बरकतों को और बहुत सी प्रभु भलाइयों को पिता देखने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन प्रभु इस बात को पहचानने पाए कि उन्हें प्रभु तूने क्या बहुमूल्य दिया है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुंदर सुबह में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु जब तूने प्रभु अपने लोगों को बचाया है, उन्हें उद्धार दिया है, उन्हें यीशु नाम दिया है परमेश्वर प्रभु, इस नाम की गरिमा को बनाए रखने में परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों की सहायता करें। उन्हें हर एक कलेश से, हर एक एडिक्शन से, हर एक पाप से, हर एक गलती से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप आपके लोगों को बचाएं पिता। हर प्रकार के श्राप और बंधनों से प्रभु आप उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जिस भी बात के लिए तेरे लोग परेशान हैं आज की सुबह में, उन परेशानियों को प्रभु हम दूर करते हैं, उस विषय को हम दूर करते हैं, हर एक डिप्रेशन को हम दूर करते हैं, हर एक एंजाइटी को हम दूर करते हैं, हर एक आने वाली दुविधा को हम दूर करते पिता, हर एक अशांति को हम दूर करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि किसी भी बात के लिए चिंतित है, यीशु के नाम में उस चिंता के विषय को तुझे सौंपते हैं कि प्रभु तेरे पास सब बातों का उपाय है प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप आपके लोगों की सहायता करें आज की सुंदर सुबह में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हर एक व्यक्ति को पिता उसके प्रार्थना का उत्तर दे परमेश्वर। आज जो भी प्रार्थनाएं ये कर रहे हैं, जो भी विनतियां ये कर रहे हैं परमेश्वर पिता, अपने बच्चों के जीवन के लिए, उनकी स्टडी के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए, वचन की गहराई में बढ़ने के लिए प्रभु जी, प्रभु जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए परमेश्वर पिता, तेरी सेवकाई करने के लिए प्रभु, या फिर कुछ डिसीजन लेने के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु आप इन्हें समय पर दे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु आपके लोगों को प्रभु एक सच्ची आराधक आप बनाए परमेश्वर पिता, कि वो अपने जीवन से प्रभु तुझे सच्ची आराधना दे सके पिता, एक तारीफ तुझे दे सके, तेरे नाम को अपने जीवन से पवित्र ठहरा सके परमेश्वर। जिस प्रकार तेरा वचन भी कहता है कि जैसा तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवनों से भी तेरा नाम पवित्र माना जाए। ऐसे कार्य प्रभु, ऐसा चाल चलन प्रभु, ऐसा व्यवहार परमेश्वर आप आपके लोगों को दे पिता। यदि कोई भी गलत बात पिता तेरे लोगों के अंदर पाई जाती तो इसी वक्त यीशु के नाम में चली जाए। चिड़चिड़ाहट, जलन, ईर्ष्या और बैर भाव, मन मिटाव, गुस्सा यीशु के नाम में निकल कर चला जाए। आज की सुबह में परमेश्वर हर एक की सहायता कर, मदद कर। यदि ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम में वो दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए। हर एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशन इनके जीवन से चली जाए प्रभु। इनके बच्चे जो एडिक्शन में, गलत रास्तों में, गलत संगति में, यीशु के नाम में उनके जीवन में छुटकारा आए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज इस समय आप बीमार हैं, यीशु तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त यीशु के नाम में मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, इनके मांसपेशियों को, हड्डियों को छोड़कर जाओ, इनके अंदरूनी अंगों को छोड़कर जाओ, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद तूने छोटे बच्चों को, नौजवानों को प्रभु, हर एक भाई बहन को तूने चंगा किया प्रभु। जो वेंटिलेटर, आईसीयू में खुदा, उनके ऊपर तेरे जीवन को बोलते प्रभु, वो भले चंगे स्वस्थ होकर अपने घर आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, उनके ऊपर तेरी सामर्थ को कहती हूँ पिता, इसी समय आंखें खुल जाएं, इसी समय कान खुल जाए, इसी समय मुंह खुल जाए, इसी समय हाथ पैर काम करने लगे यीशु के नाम में प्रभु। इनका हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम करे यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो, ब्लड की कमी दूर हो, यूरिन इन्फेक्शन दूर हो, हर प्रकार का इन्फेक्शन दूर हो, सफेद दाग की बीमारी दूर हो, अल्सर, गांठें यीशु के नाम में नष्ट हो, हर प्रकार के रोग मैं तुझे नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद तूने इन्हें स्वस्थ शरीर दिया प्रभु, इनके शरीर को तरोताजा किया प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह के समय प्रभु जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें तेरी हुजूरी में रखते पिता, और उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी कि सच में मेरे प्रभु जो काम तूने इनमें शुरू किया है प्रभु उसे अपने आने तक पूरा कर पिता। इन्हें विश्वास योग्य बना प्रभु, इन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, इन्हें एक अच्छा जीवन दे प्रभु, और इन ये प्रभु तेरी प्रेजेंस में पाई जाएं परमेश्वर प्रभु जी। और ये जन्मदिन प्रभु इनके जीवन के लिए बड़ी खुशियों को लेकर आए प्रभु, और दुआ करते प्रभु अपने दान वरदानों से, अपने टैलेंट से परमेश्वर, अच्छी से स्किल्स से
परमेश्वर इन्हें भरे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आने वाले समय में जिनकी मैरिज होने जा रही है, यदि कोई भी रुकावट, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यीशु के नाम में उसे हम दूर करते पिता। सारी व्यवस्था प्रभु आसमानी भंडार से पूरा करे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जिनकी फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस या फिर कोई भी केस को लेकर या प्रभु या फिर कोई भी फाइनेंस को लेकर कोई भी काम रुका हुआ है, यीशु के नाम में उस काम को हम बनने की आज्ञा देते हैं। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, यदि कोई भी गलत आरोप इन पर लगाया गया है, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू न्याय करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू सहायता कर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक जन प्रभु जो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, सुबह शाम लगातार प्रार्थनाओं में जुड़े रहते हैं प्रभु, वचनों में संगति में बने रहते हैं प्रभु, हर एक भाई बहन के जीवन में, उनके परिवारों में तेरे बड़े कार्य हों पिता। और सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार आज हमने वचन सुना कि जैसे स्त्री ने प्रभु जी अपना सब कुछ प्रभु तुझे दिया, तुझे अर्पित किया और एक अच्छी वर्शिप प्रभु उसने तेरी की, उसी प्रकार हम में से हर एक का जीवन प्रभु इसी स्त्री के अनुसार प्रभु जी ऐसा ही प्रभु एक एग्जाम्पल बनने पाए पिता। प्रभु दूसरों के लिए भी हमारा जीवन एग्जाम्पल बनने पाए प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। इसलिए सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। जिन्होंने तेरे राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई कर। यदि आज कोई भी घटी कमी में है, वो घटी कमी दूर हो जाए, कर्जे दूर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो और सारे इंतजाम प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पूरे हों। जो कुछ भी ये कमाई, उस पर जो कुछ भी प्रभु ये भाई बहन कमाते, उस पर बरकत और आशीष दे, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।